नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 पर चर्चा करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने अनुच्छेद 1, 2 और अनुच्छेद 3 को देखा। इस क्लास में हम लोग भारत मतलब भाग 1 के लास्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 4 पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अनुच्छेद 4 किस बात को समझाता है। ठीक है, तो बात करें तो अनुच्छेद 4 जो है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है। ठीक है, तो कहा जाए तो पूरी तरह से अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पे थोड़ा सा कहा जाए तो एक उसी को एक्सप्लेन करता है, उसी का ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है अनुच्छेद 4। अब डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है कि अब देख रहे हैं क्या कि अनुच्छेद 1 में अनुच्छेद 2 में अब देख रहे हैं क्या किसी भारत से बाहर वाले क्षेत्र को जोड़ा गया। अनुच्छेद 3 में जो है भारतीय राज्य जो है या फिर क्षेत्र जो है उसी के नाम बदले जा रहा है, उसी के सीमा बदला जा रहा है, जिसमें कुछ चेंज किया जा रहा है ना। तो ध्यान रखना है क्या कि जब भी राज्य की संख्या बढ़ती घटती है तो पहली अनुसूची जो है, पहली अनुसूची मतलब फर्स्ट लिस्ट जो है, जिसमें केवल राज्यों के नाम लिखे हुए हैं और क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें भी तो बदलाव होता है। तो राज्य की संख्या बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, राज्य की संख्या बढ़ेगा तो उसमें चेंज करना पड़ेगा ना, जितने भी राज्य है उसमें से नया राज्य का नाम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर केंद्र शासित प्रदेश का नाम ऐड करना पड़ेगा। तो पहले अनुसूची में थोड़ा बहुत चेंजेज आया, तो क्या चेंज आया कि उसके राज्य के नाम उसमें ऐड करने पड़ रहे हैं। और उसके बाद चौथी अनुसूची में भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो उसमें क्या चेंज करना पड़ता है, तब ध्यान रखना है पहली अनुसूची में राज्यों और क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं और चौथी अनुसूची में जितने किस राज्य के पास कितने सीट हैं विधानसभा में, ठीक है, उस सीटों के नाम लिखे होते हैं। तो अब जैसे राज्य की संख्या बढ़ेगा तो उसके अनुसार सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, तो सीटों की संख्या भी ऐड करना पड़ेगा। यानी कि जब भी किसी तरीके से राज्य में यानी कि अनुच्छेद 2 का पालन करके चाहे अनुच्छेद 3 का पालन करके किसी भी कारण से अगर अनुच्छेद 2 का पालन करेंगे तो बाहरी राज्य को जोड़ेंगे, अनुच्छेद 3 का पालन करेंगे तो खुद के ही राज्य के सीमा में बदलाव करेंगे चाहे नया राज्य बनाएंगे, तो किसी भी तरीके से क्या हो रहा है, राज्यों की संख्या बढ़ रही है। तो क्या होगा, राज्यों की संख्या बढ़ेगा तो अनुच्छेद 1 में थोड़ा चेंज करके राज्यों का नाम लिखना पड़ेगा। और अनुसूची 4 में, सॉरी हम गलत बोल दिए होंगे शायद, तो अनुसूची 1 में राज्यों की संख्या में क्या होगा, बदलाव किया जाएगा और जितने भी राज्य होंगे उनकी संख्या में उस जिस नया राज्य बनाया गया उसका नाम ऐड करना पड़ेगा। अगर अनुसूची 4 में क्या किया जाएगा, तो अनुसूची 4 में किया जाएगा क्या कि जितने भी राज्य थे, जितना सीट था, राज्य का नाम बढ़ा तो सीट भी तो बढ़ेगा ना, सीटों की संख्या ही बढ़ेगी, तो इसका भी बदलाव करना पड़ता है। तो इसमें दो दो जगह पे बदलाव हुए। तो जब भी इस प्रकार के छोटे छोटे बदलाव होंगे, जैसे कि राज्यों का नाम जोड़ दिया गया चाहे राज्यों के नाम बदल दिए गए, इस सभी छोटे छोटे बदलाव को संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस है, इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यही बात, छोटी सी बात को अनुच्छेद 4 समझाता है, बस यही बात है। चाहे राज्य का नाम ऐड करे, चाहे राज्य की सीमा में बदल दे, चाहे राज्य का नाम को बदल दे, किसी भी तरीके से कर दे, तो ये छोटा सा बदलाव है जिससे अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में छोटा सा बदलाव किया जा रहा है। इसके कारण पूरे संविधान में बदलाव नहीं माना जाएगा, यानी कि ये जो है राज्यों की संख्या में या फिर उसके नामों में बदलाव जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इस बात की जानकारी कौन देता है, हमारा अनुच्छेद 4 बस इसी चीज को समझाता है। अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता है। यह खंड कहता है कि यदि संसद, एक मिनट देखिएगा, यह खंड कहता है कि यदि संसद अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करे या अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के सीमाओं या नामों में बदलाव करे, तो कोई कानून बनाती है इससे रिलेटेड, तो उसे संविधान की पहली सूची ही बदलाव करना पड़ता है। देखिए, जब राज्यों की संख्या बढ़ाएगा तो पहली सूची में संख्या का नाम जितने भी राज्य होंगे उसमें सीट क्या हो जाएगा, उसके नाम बढ़ेंगे। तो पहले अनुसूची में भी चेंज हुआ। और विधानसभा में सीट बढ़ेगा, ठीक है, राज्यों के सीट बढ़ेगा ना, सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो चौथी अनुसूची में भी थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। तो यानी कि पहले अनुसूची में भी थोड़ा सा बदलाव हो रहा है राज्यों की संख्या बढ़ने से, और चौथी अनुसूची में भी बदलाव हो रहा है। तो पहली अनुसूची में बात करें, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनके क्षेत्र लिखे हुए हैं। अगर नया राज्य बनेगा तो नाम यहीं पे जोड़ा जाएगा, पहली अनुसूची में ही जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव होगा। उसके बाद चौथी अनुसूची की बात करें, इसमें यह लिखा है कि किस राज्य के राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। अगर राज्य बटेगा या नया बनेगा तो सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। तो दो जगह पे बदलाव हुआ, पहली अनुसूची और
दूसरी अनुसूची में, तो छोटा छोटा बदलाव हुआ। तो यह जो छोटा छोटा बदलाव है यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष निकलता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नए राज्य बनाते समय इन अनुसूचियों में आवश्यक बदलावों कर सकती है। ये संसद के पास पावर है। तो यह जो है दूसरा बात ये यहाँ से निकला कि ये जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह इस अनुच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अगर कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए अनुच्छेद 367 जो है बताता है कि कुछ भी छेड़छाड़ किया जाता है मूल ढांचे के साथ तो उसको संविधान संशोधन बोला जाता है। लेकिन नया राज्य जोड़ना, नए राज्य को ऐड करना, राज्यों के नाम बदलना, ये मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं है। ठीक है, ये मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं होता है, इसलिए 368 का पालन यहाँ पे नहीं होता है। ध्यान रखना है 368 का पालन कब नहीं होता है, तो जब मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ ना हो तो 368 का पालन नहीं होता है। अब मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ जो है अनुच्छेद 2 और 3 नहीं करता है, इसलिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो कुछ भी हो रहा है तो संविधान संशोधन वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है समझे, तो आमतौर पर संविधान में कोई बदलाव करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी संविधान में कोई बदलाव होता है तो उसमें किसकी जरूरत होती है, 368 की। लेकिन अनुच्छेद 4 संसद को यह छूट दे देता है कि वह राज्यों के निर्माण या सीमाओं के बदलाव केवल साधारण बहुमत से कर सकते हैं, यानी कि लोगों जितने भी राज्यसभा में जिस सदस्य जो है, सदन में मौजूद सदस्य जो है, राज्यसभा गलत बोल दिए, सदन में जितने भी सदस्य मौजूद है उसके 50% से अधिक लोग अगर इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि चलिए नाम बदल दिया जाए या फिर ये कर दिया जाए कि मतलब नया राज्य जोड़ दिया जाए, तो ये किया जा सकता है और इस चीज को साधारण बहुमत से होता है और इसलिए इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जब 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया तो यह अनुच्छेद 3 का उपयोग किया गया था। अनुच्छेद 3 मतलब क्या, अपने ही राज्य का नाम बदला गया था। ठीक है, मतलब उस नाम मतलब क्षेत्र बदला गया था। इसके कारण पहली अनुसूची में तेलंगाना नाम जोड़ा गया, तो पहली अनुसूची में थोड़ा सा बदलाव हुआ। चौथी अनुसूची में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच सीटों को बांटा गया, तो थोड़ा सा चौथी अनुसूची में भी बदलाव हुआ। यह पूरा बिल संसद के साधारण बहुमत से पास हो गया और अनुच्छेद 4 की वजह से इसके लिए अनुच्छेद 368 जैसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ी और ये जो प्रोसेस हुआ है साधारण बहुमत से हुआ है, इसलिए इसे संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं रखा गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया। क्या समझ में आया, इस अनुच्छेद 4 जो है यह समझाता है क्या कि चौथी अनुसूची मतलब सिंपल जो है राज्यों के नाम बदले जा रहे हैं, राज्यों के क्षेत्र बदले जा रहे हैं, तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।